अभिषेक, इस बार मैं तुम्हें टूर पे नहीं जाने दूंगी। क्यों? तुम चले जाते हो ना अभिषेक, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस बार दोनों साथ में टूर पे चलते हैं, ठीक है? सच? हाँ। अरे भाई साहब आप नमस्ते भाई साहब, आप कब आए? ये तो आपने अच्छा किया जो आप चले आए। आपको सुजाता की फिक्र विक्र है या नहीं? देखिए ना, आपके आते ही सुजाता का चेहरा कैसे खिल गया। देखिए मिसेस शर्मा, तुम रुको सुजाता, वो क्या है ना, तुमसे तो मैं कभी भी बात कर सकती हूँ, लेकिन भाई साहब तो कभी कभी आते हैं, तो आज जरा इनसे बात कर लूँ। तो भाई साहब बताइए, आप नौकरी करते हैं? जी वो। अच्छा, तो बिजनेस करते होंगे। जी वो क्या है ना भाई साहब, आप पूना में बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, यहाँ के लोग भी ना खूब कमाते हैं। और वैसे भी आपके लिए भी ना एक पर दो काज हो जाएगा, एक तो आपका बिजनेस चलेगा और दूसरे सुजाता को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वैसे ना भाई साहब, मैं तो सुजाता को हमेशा समझाती रहती हूँ कि भाई आदमी काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। मिसेस शर्मा प्लीज, आप ना बिल्कुल। हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ सुजाता। वो क्या है ना भाई साहब, दिन भर घर में अकेली रहती है, तो क्या करे, दिमाग में शक तो आता ही है। वो कहते भी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे ना मैं इसे हमेशा समझाती रहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरे मिस्टर शर्मा को ही देखिए, काम के चक्कर में ना 2-2 महीने बाहर रहना पड़ता है, लेकिन मैं शक नहीं करती। वैसे ना मेरे मिस्टर शर्मा ना मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते, इसलिए ना मुझे शक होता ही नहीं। मिसेस शर्मा प्लीज, बहुत हो गया। आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। हाय राम, मेरी बातों की वजह से? भाई साहब, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो क्या है ना, मेरी तो आदत ही है ज्यादा बोलने की, आपको तो पता ही है ना। चलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब देखिए, आपको तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा। चलिए जल्दी से मुझे माफ कर दीजिए। देख सुजाता, भाई साहब ने तो मुझे माफ कर दिया, अब तू भी मुझे माफ कर दे। देखिए भाई साहब, सुजाता ने भी मुझे माफ कर दिया। अब इसी बात पर कल आप दोनों मेरे घर चाय पीने आ रहे हैं। अब मैं चलती हूँ। Come on, sweetheart. Just forget it, ना. I love you. सुनो जी। हाँ जी। इस स्वेटर रखो बक्से में, बैग में नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा है तो रहने दो भाई, इसमें भी जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? ठंड के दिन है, बेटी को ठंड लग गई तो? मुंबई में ठंड नहीं होती। तो भी मैं तो रखूंगी ही। हाँ रखो और फाड़ डालो बैग को। सुनो, शिवानी और मल्लिका बेटी अभी साथ में जा रही है, अब उन्हीं दोनों को ही कम्मों का ख्याल रखना चाहिए। हाय, बेटी तो हमारी है ना। भागवंती, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कम्मों को भेजने का। अरे पिछली बार ही मेरा कलेजा फटा जा रहा था, और इस बार फिर। ठाकुर लोग बड़े दुष्ट हैं। हमेशा अपनी मर्जी हम पर थोप देते हैं। अगर तुम कहो, मैं अभी जाकर ठाकुर साहब से कह देता हूँ कि हमें कम्मों को नहीं भेजना। कम्मों के बापू, अब तुम चुप भी रहोगे या बड़बड़ करते रहोगे? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे एक बार मैंने वचन दे दिया है, उससे पलटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। क्या अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, क्या अच्छा नहीं रहेगा? नौकरी करता हूँ भाई, कोई उनकी गुलामी थोड़ी। मैं तो ठाकुर साहब से साफ साफ कह देता हूँ, अगर वो कुछ कहेंगे तो नौकरी छोड़ दूंगा। अरे नौकरी बड़ी है कि हमारी बेटी है। ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। और फिर हवेली के लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, उन्हें भी ख्याल रहता है हमारा। अरे क्या खाक ख्याल रहता है? भागवंती, मैं जानता हूँ तुम भी कम्मों को भेजना नहीं चाहती हो, मजबूरी में भेज रही हो। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ भागवंती। तुमने मेरे मन की बात कभी समझी है? सच कहूँ तो मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि कम्मो वहां जाए, और मुझे मालूम है तुम भी मन से यही चाहते हो। अरे सिर्फ 1-1.5 महीने की तो बात है। 1-1.5 महीना? अरे बाप रे। देखो कम्मो के बापू, ज्यादा ड्रामा मत करो, परेशान भी मत करो मुझे। मैंने कह दिया, कम्मो जाएगी। सोना अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है।
चलो शिवानी, खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ये क्या है शिवानी? ससुराल जाने के नाम से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि तुम्हें जेल भेजा जा रहा हो। शिवानी, मैं नहीं जानती कि ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि इंसान को कभी भी हालात से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए और हालात को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करनी चाहिए। भाभी, दुखों की कटीली चादर ओढ़ना किससे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मजबूरियां इंसान को इतना उलझा देती है कि दूसरा कोई रास्ता सुझा ही नहीं देता। नहीं शिवानी, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम में वो ताकत है कि तुम तकदीर को बदल सकती हो। शिवानी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच में क्या है, लेकिन कुछ है जरूर जो अच्छा नहीं है। हवा का रुख बदलने की कोशिश करो। औरत होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। शिवानी, औरत ही घर को बनाती है और वो ही उसे संवारती भी है। भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो अब उठकर खाना खा लो। चलो शिवानी, उठो चलो। मल्लिका, जी माँ। ये भी रख ले। ये क्या है माँ? बादाम और पिस्ते का च्यवनप्राश है। मैंने वैद्य से खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे मुंबई जाकर चुपचाप अपने कमरे में रख लेना और रोज 1 चम्मच खा लेना। इसे तू दुबली भी नहीं होगी और कभी कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। तुम भी ना माँ। वहाँ मुंबई में लोग दुबला होने के लिए दवा खाते हैं और यहाँ तो मुझे मोटा करने पे तुली हो। पागल है वो लोग। खाओ पियो और तंदुरुस्त रहो। भूखे रह रहे के मर के क्या फायदा। याद से रोज खा लेना, समझी? ठीक है माँ, खा लूंगी। और कुछ? अपना ख्याल रखना और ससुराल में अपनी इज्जत बनाए रखना। खास करके शिवानी के पचड़ों से अपने आप को दूर ही रखना। तुम किन पछड़ों की बात कर रही हो माँ? अरे, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। तूने ही तो मुझे बताया था ना शिवानी और अभिषेक जी के बारे में। लेकिन माँ। देख मल्लिका, दूसरों की आग बुझाने की कोशिश तब तक ही करनी चाहिए जब तक अपना दामन बचा रहे। देवरानी जेठानी से पहले तुम दोनों बहनें हो। अगर शिवानी कोई गलती करती है तो सवालों के कटघरे में तुझे भी खड़ा कर दिया जाएगा। बेहतर यही होगा कि घर वालों के सामने पहले ही साफ कर दिया जाए कि तेरी जिंदगी अलग है और शिवानी की जिंदगी अलग। माँ, शिवानी और मैं एक ही डाली के 2 फूल हैं। हम कभी अलग नहीं हो सकते। हमें कोई अलग कर भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक मिनट। ओफो, टोक दिया ना पीछे से। मुझे पीछे से बात करने वाले लोग कतई पसंद नहीं। आगे आकर बताइए जो भी बोलना है आपको, बोलिए। एक खबर है आपके लिए। ओफो, सुबह से खबर। बताइए क्या खबर है? बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी है या बुरी वो तो हम सुनने के बाद डिसाइड करेंगे ना ऑलरेडी। आप तो खबर बताइए भाई। दरअसल आपके लिए 2 बार फोन आया था। वाह, क्या खबर सुनाई है मैनेजर साहब ने। अच्छा अच्छा अच्छा, टेलीफोन ऑपरेटर छुट्टी पर है इसलिए आप सबके कॉल्स की डिटेल लेकर घूम रहे हैं। अच्छा है भाई, चलो कुछ काम तो मिला आपको। बताइए कहाँ से आया था फोन? एक्चुअली फोन ऐसी जगह से आया था कि आपके ना होने पर मेरे पास ट्रांसफर हो गया। अच्छा, कहाँ से आया था? जुहू पुलिस स्टेशन से। जुहू पुलिस स्टेशन से? मेरे लिए? हाँ सर। सर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? ऐसी वैसी बात का क्या मतलब है? आप ये बताइए फोन किसका था? कोई फेरेकर था। फेरेकर? पुलिस स्टेशन से? सर बड़ा अजीब सा नाम है ना, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी लग रहा था। फेरेकर। बस बहुत हुआ आप। फेरेकर हमारे दोस्त हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं जुहू पुलिस स्टेशन में। अच्छा, मैं तो समझा था कि बस बहुत समझ लिए आप। देखिए, आप कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, कंपनी की मार्केटिंग कीजिए।
मेरी नहीं, पेरेकर से मैं बात कर लूंगा। आप हमेशा ये बात याद रखिए कि मैं कंपनी का मामा हूं ऑलरेडी। चक्कर जरूर है। हे भगवान, आज मुझे कितनी भूख लग रही है, और जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तभी मुझे बहुत भूख लगती है। इसका मतलब आज मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। दीदी, हाँ? दीदी दीदी, आपने अचार मंगवाया था ना, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जब देखो कितना टेस्टी है। मल्लिका और शिवानी के ससुराल वालों की कंपनी का बना हुआ अचार है। बड़ा टेस्टी है। वही तो। छोटी, अगर तू वो मुरब्बा भी ले आती ना तो बड़ा अच्छा होता। कितना टेस्टी है। ओहो दीदी, मुझे मालूम है 2-3 चीजें और लेनी है। जब जबलपुर जाएंगे ना, सुमित्रा भाभी से ले लूंगी। ले लूंगी? अब भी लेके आ। छोटी, शिवानी और मल्लिका के जाने के बाद अपना भी टिकट कटने वाला है यहाँ से। और वैसे भी उनके जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा हमें यहाँ पर। हाय रे किस्मत, सासू जी को महीने भर का बोल के आई थी, यहाँ तो हफ्ते में जाना पड़ रहा है। जल्दी चले जाएंगे तो 17 सवाल पूछेगी सासू जी। सोचेगी जल्दी भगा दिया वहाँ से। एक तो हमारी सासू जी हमेशा उल्टा सोचती है। छोटी, मुझे ये शिवानी और मल्लिका की सास भी कोई कम खड़ूस नहीं लगती है। देखो जरा, बहुओं को भेजते ही उल्टे पैर वापस उलवा लिया। अरे ये भी कोई बात हुई? और नहीं तो क्या, बेचारी हफ्ता 10 दिन भी नहीं रही। ये तो विक्रम भाई साहब को सोचना चाहिए था ना। विक्रम भाई साहब, अरे भूल गई क्या शादी के समय समधन की धमकी से कैसे पस्त पड़ गए थे? विक्रम भाई साहब क्या सोचेंगे? हाँ, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन हम क्या करें? करना क्या है छोटी, वापस चलने की तैयारी करो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मल्लिका और शिवानी के जाने के बाद हमारे लिए यहाँ पर कुछ मसाला बचा हुआ है। वही तो। तू तो छोड़, चल बिस्कुट खा और ये सोच कि अब किस रिश्तेदार के यहाँ हमें नई मसालेदार चटपटी स्टोरी मिलेगी। चल सोचो सोचो सोच। हाँ, वो पेपर्स मैंने देख लिए हैं, उसके बारे में मैं सोच के बताऊंगी। ठीक है? ला 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 ला। ओ हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है मॉम, आज आप बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो वैसे ही लग रही हूँ जैसे हमेशा लगती हूँ, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश तो होगा मॉम, आज भाभियाँ राजकोट से वापस आ रही हैं, मैं उन्हीं को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभियों के लौटने से तुम्हारे भाइयों को खुशी होनी चाहिए। तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? माँ, भाभियाँ घर में रहती है तो रौनक लगी रहती है, अदरवाइज बड़ा सुना सुना लगता है। अच्छा, लगता है तुम्हारा ये सूनापन दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी भी जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। ओमन मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे जाना है मॉम, एयरपोर्ट पहुंचना है। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अनुराग से कहना मुझे सीधे ऑफिस में आके मिले। जी अच्छा। ला 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 ला। लगता है इसकी खुशी की कुछ खास वजह है। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। गणपति बाप्पा मोरया। हे गणपति राया, तू मुझसे क्यों नाराज है? मैं तेरी रोज पूजा करता हूँ। रात को चूहे ने मुझे 2 बार काटा, मेरा अच्छा टेप रिकॉर्डर काट काट के खराब कर दिया, मगर मैंने चूहे को तंग नहीं किया। फिर भी मेरी ऐसी दशा क्यों? ये बला मेरे सर से कब टलेगी? भला किसको बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। गणपति के सामने झूठ बोलेगा तो चूहा काटेगा। नहीं नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि तेरी और मनोहरलाल की जोड़ी सलामत रहे। पर 2 दिन तो हो गए ना। 2 बार फोन किया ना, इसके पहले भी किया था। फेरेकर वेट, एक बात बता। हाँ? तेरे को बाजा बजाने को आता है क्या? क्यों, तमाशे में नचाओगी मुझे? तेरे से काम नहीं हुआ ना तो मनोहरलाल को नचवाऊंगी और तू बाजा बजाएगा। बज गया बाजा। हेलो हेलो, मनोहरलाल बोल रहा हूँ ऑलरेडी। धनी का फोन है। कौन धनी? इश, नाव घ्यायला लाज वाटते की। घे। हाँ। कौन? लगता है तुम्हें एक बार अपनी पक्की पहचान कराई दूं फेरेकर। फेरेकर, एक बार अगर मेरे फेरे में पड़ गए ना तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तुमने अभी मनोहरलाल को पहचाना नहीं है ऑलरेडी। काय झालं रे? तोंड का असं करतोयस? मन। अरे मेरा नाम तो क्या खुद का नाम भूल जाओगे फेरेकर?
पुलिस की धौंस देते हो? हाँ पुलिस 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 की। पुलिस कमिश्नर के साथ उठना बैठना है हमारा। ज्यादा चाल चलोगे तो हवालात में बुलाकर आसमान के तारे जमीन पे दिखा देंगे उल्टा लटका कर। समझ रहे हो ना? दिमाग की खिड़कियां खुल रही है ना? अपनी औकात में रहो और मुझे फोन करने से पहले 100 बार सोच ले। क्या हुआ? आयज का गजब क्लास क्या बोला वो बोलना। काय तुझं नाटक? अरे ये पिर बंद कर। उसने मेरा चक्की पीसने का पूरा बंदोबस्त किया है। अगं देवा, आता मी काय करूं? पर मैं तो एक काम करूंगी। अगर मनोहर लाल यहाँ आकर मेरे को लेके नहीं गया ना तो मैं इधर ही जान दे दूंगी। उठाना मेरी अर्थी। तेरी अर्थी जब उठेगी ना तब उठेगी। मैं तो जिंदगी से उठ चुका हूँ। गणपति राया, तेरे को ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे मेरी धनी। देखा देखा, टला दे ये भला टला दे। अरे बच्चों चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट छूट जाएगी तुम्हारी। और कमो कहाँ है? कमो आ गई मालिक। चलो भाई। हाँ चलो चलो गाड़ी में बैठो, फ्लाइट चली जाएगी वरना। चलिए कुंवर साहब, एयरपोर्ट पहुंचने में भी टाइम लगेगा। अच्छा तो फिर आज्ञा दीजिए। प्रणाम। चलिए, आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके आने से वक्त कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। अपना ख्याल रखिएगा और राजेश्वरी देवी को मेरा नमस्कार कहिएगा। जी जरूर। आइए। जा बेटा। बेटियां तो होती हैं पराई, एक न एक दिन उन्हें अपने घर जाना ही होता है। दुखी मत हो। चल सुमित्रा, चलो अंदर चलो। चलो चलो चल चल बेटा चल। बेटियों के आने की जितनी खुशी होती है ना, उससे ज्यादा दुख उनके जाने का होता है। हाँ बड़े भैया, बेटियों के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लूट गया। सुरेंद्र, आओ अंदर चलो। चल घर चले। चल भागवंती। नमस्कार ठाकुर साहब। कहिए। लगता है मेरे आने में देर हो गई, सब लोग चले गए। हाँ तो नहीं, मैंने सोचा कि जाते जाते देखिए आप। चलिए आप। क्यों भाई फोटोग्राफर, क्या हुआ? कोई तुमसे फोटो खिंचवाने के लिए राजी नहीं है? तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद हैं। दरवाजे बंद हुए तो क्या हुआ?
खिड़कियां तो खुली हैं